जय बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 3A कक्षा 10वीं का रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 6वां चालू करेंगे पढ़ना। इसके पिछले वीडियोज में हम लोगों ने 5 प्रश्न तक कर लिया है। 6वें प्रश्न से हम लोग हल करना चालू करेंगे और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। देखिए, अगर आपको पता हो तो फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है B1 अपान B2 बराबर नहीं है C1 अपान C2। तो ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी। इसका केवल और केवल कितना हल होता है? एक हल। और ये कहलाता है संगत। दूसरा कंडीशन होता है, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन होता है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। इसे हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। इसका कोई हल नहीं होता। हल नहीं, और ये कहलाता है असंगत। तीसरा कंडीशन होता है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। ये वाला कहलाता है संपाती रेखा। इसका अनेक हल होता है। अब यह होता है संगत। अभी आपसे पूछा है इस प्रश्न में कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के युग्म का संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। संगत है तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला दिया है इसमें x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये देखिए, यहाँ एक A1 बराबर यहाँ 1, B1 बराबर 1 और C1 बराबर आ जाएगा -5। A2 बराबर 2, B2 बराबर भी 2 और C2 बराबर हो जाएगा -10। अगर यहाँ तुलना करेंगे तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 से, तो 1/2 B1 माने 1, B2 माने 2, तो 1/2 और यहाँ -5/9 -5/10 -10 यानी कट जाएगा 5 गुना 10। सब मान बराबर आ गया। इसका मतलब दी गई रेखा क्या है? दी गई रेखा है संपाती। और अगर संपाती है तो ये संगत होगा। और अगर ये संगत है तो इसको हमको ग्राफ से हल करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। ये आप इसको उतार लीजिए, दिया गया प्रश्न ये संगत है तो पहला क्वेश्चन का ग्राफ बनेगा क्योंकि संगत है, और संगत है तो इसको ग्राफ विधि से हल करना है। इसको उतारिए तो फिर हम लोग ग्राफ विधि से हल करते हैं। देखिए, इसका इधर बना लीजिए। क्या इस वाले प्रश्न में 2 ग्राफ बनेंगे। अब हम ऊपर वाला कंडीशन यहाँ मिटा देते हैं। ये वाला आपका पता चल गया, ये संगत है। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से बिंदु निकालना चालू करिए। ये देखिए, अगर दोनों की बात करें संपाती है, ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे आ जाएंगी। अगर इसको हल करेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ रख दीजिए वैल्यू।
एक्स वाई और जेड का मान निकाल लीजिए। ये यहाँ x और y का वैल्यू सोचिए, x और यहाँ y। यहाँ x की जगह हम 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 3, क्योंकि 5 लाना है। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 और 2, y का मान आ जाएगा 2। x की जगह 4 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 4 2 4 1 5। x का मान 5 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 0। इस तरफ भी वही वैल्यू पुट कर लीजिए, ये जो दिया है। x की जगह पे अपने मन से कुछ नहीं करना है, अपने मन से वैल्यू पुट करना है x, और यहाँ क्या y। x की जगह पर अगर आप पुट करेंगे, x की जगह भी बच्चों 0 पुट कर दीजिए, यानी जो यहाँ पुट किया वही कर लीजिए। यहाँ 2 कर देंगे तो 2 दूना 4, 10 में 4 जाएगा 6, 6 में 2 को भाग देंगे 3 करेंगे तो 2 आएगा, 4 करेंगे तो 1 आएगा, 5 करेंगे तो 0। कम 5 दूना 10, 10 में 10 जाएगा 0। यानी अब इसका ग्राफ अगर हम खींच लें तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। ये अगर हम पहले वाले की बात करें, समीकरण नंबर 1 की, तो यहाँ देखिए 2,3 है, x अक्ष पे 2 खाना, y अक्ष पे 3 खाना। इस तरीके से यहाँ बनेगा 2,3। ये कुछ तरीके से 2,3 वाला बिंदु बन गया। अगला 3,2, यानी x पे 3 और y पे 2, यानी यहाँ कुछ बनेगा 3,2। फिर अगला कह रहा है 4,1, x पे 4 खाना और y पे 1 खाना, यानी यहाँ बन जाएगा ये इस तरीके से इधर बन जाएगा। ये 4,1, थोड़ा सा शिफ्ट करिए, ये 3,1 है और ये 4,1 है। x अक्ष पे 5 और y पे 0, यानी ये 5 और ये क्या 0। तो अगर इसको हम मिला दें तो इस तरीके से एक रेखा का निर्माण होगा। ये बन गया। दूसरे में बिल्कुल वही लाइन आ जाएगा, यानी इसी के ऊपर दूसरी लाइन गुजर जाएगी इस तरीके से। देखिए हल करने पे भी ये वही आ गया, यानी दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समपाती हैं। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। उतार लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6वें का पहला। 6वें का दूसरा देखिए क्या कर रहा है। छठवें का दूसरा, दूसरे में दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ये भी बच्चों समपाती है। क्यों? यहाँ x की जगह 1, यहाँ 1, तो यानी इसका a1 का मान 1, a2 का मान 3, a1 b1 का मान -1, b2 का मान -3, c1 का मान -8, c2 का मान -16। माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब दी गई रेखा क्या है, समांतर है। और समांतर के लिए असंगत हल होता है। और उसने कहा है प्रश्न में, यदि संगत है तो ग्राफ खींचिए। ये संगत है नहीं, इसलिए इसका हम ग्राफ खींचेंगे नहीं। उसमें कहा भी है प्रश्न में कि रैखिक युग्म में से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए, यदि संगत है तब। ये आ गया असंगत, क्योंकि समांतर रेखा है, कोई हल नहीं होगा। ये कंडीशन आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, असंगत। तो इस प्रश्न को हम लोग ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। इसका दूसरा, 6वें का तीसरा प्रश्न क्या दिया है, इसको देख लीजिए। 6वें का तीसरा, ये है
छठवें के तीसरे में दिया है 2x प्लस वाई बराबर 6 है और 4x माइनस 2y बराबर दिया है 4। ये यहाँ अगर a1 की बात करें 2 है तो 2, a2 की बात करें तो 4, b1 की बात करें तो यहाँ 1 है, b2 की बात करें तो -2, c1 की बात करें तो 6 है, c2 की बात करें तो 4 है। 2 दूना 4, 1/2, यहाँ -1/2, यहाँ 3/2। ये तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब अगर बराबर तीनों नहीं है तो रेखा हो जाएगी प्रतिच्छेदी। ये हल होगा, ये संगत होगा। अगर निकाय संगत हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल करेंगे। चलिए देखते हैं रेखा प्रतिच्छेदी कैसे है, इसको हल करते हैं। ये प्रश्न क्या था, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, बराबर में है 6। चलिए अगर हल करेंगे यहाँ तो यहाँ 2y से कट जाता, 2 गुना यहाँ 2y अगर करते तो 2 2 जा 4, 4x ये कट जाता, 4 4 8, 8x बराबर 10, 6 4 10, 4 और 4 8, 2y 6 गुना 12, 12 8 20, 10x बराबर 8x बराबर 20। चलिए हल करिए, यहाँ रखना चालू करिए, x की जगह पे मान रखिए, x यहाँ y। अगर x के स्थान पे हम रखेंगे 1 तो यहाँ 2 1 क्या 2, 6 में से 2 जाएगा 4। अगर हम रखेंगे 2 तो 2 दूना 4, 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2। फिर अगर 3 रख देंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 0। अगर 4 रख देंगे तो 4 दूना 8 में से 6 घटाएंगे -2। 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से 6 जाएगा -4। ये अब इस तरह भी वही हल कर लीजिए, यही तरीके से। x और यहाँ y, 2 1 रखेंगे तो 4 1 क्या 4 और 4 उस तरफ जाएगा तो -4, 4 में से 4 जाएगा 0। 2 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 उस तरफ जाएगा तो 8, 4 में से 8 जाएगा 4 -4 और 2 दूना 4, 2 आ जाएगा। अगर यहाँ हम लोग रख लेंगे 3 तो 4 3 12, 8 में से 4 में से 12 घटाएंगे -8, -8 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। यहाँ अगर हम 4 रख लेंगे तो 4 चौके 16, 4 में से 16 घटाएंगे, 4 गुणा 4 में करेंगे 16 और 16, 4 में से 16 घटाएंगे तो 12, और जब 12 आएगा तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ 5 रख लेंगे, ये बस इतना ही हल कर लीजिए। अगर हम यहाँ 5 रख देंगे बच्चों, 5 तो यहाँ आ जाएगा 5 चौके 20, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16, 20 इधर है, 4 इधर आएगा -16 और 2y बराबर 16 तो y बराबर आ जाएगा 8। ये हो गया प्रश्न। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। ये नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, हम देख लेते हैं फ्रेम में। ये है। अब इस तरीके का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो देखिए दिया है, यानी कितना जाना है, x का मान 5 तक, यानी 1 2 3 4 5 तक, और y का मान -4 तक, 1 2 3 4। ऊपर y का मान कितना 4 तक, 1 2 3 4। x ऋणात्मक इस वाले में है नहीं तो पहले के लिए 1,4 1,4 1 2 3 4, 1,4 ये वाला बिंदु है, 1 यहाँ से 4 यहाँ से,
2,2 ये वाला बिंदु है, ये 2 और ये 2, 2,2, 3,0, 1 3 ये है, 0 ये है, यही बिंदु है। 4,-2, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे -2, यानी ये वाला बिंदु आ जाएगा यहाँ 4,-2 ये। फिर 5,-4 ये हो जाएगा, 4 है, ये 5 है, 5,-4 यानी यहाँ आ जाएगा। और अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे इस तरीके से तो ये एक प्रकार की रेखा बनेगी इस तरीके से। और दूसरे ग्राफ को ले लीजिए, 1,0, 1 यहाँ है, 0 यहाँ है, यही वाला बिंदु हो जाएगा। 2,2 यानी x अक्ष पे भी 2 और y अक्ष पे भी 2, यही बिंदु हो जाएगा। 3,4 ये 3 है और ये 1 2 3 4 ये 4 है, 3,4। 4,6 ये 1 2 3 4 और ऊपर 5 6 ये 4,6 आ जाएगा। ये 5,8 तो ये 1 2 3 4 5, ये 5,8 यानी यहाँ आ जाएगा। ये थोड़ा सा स्ट्रेट ये, और इनको मिला दीजिए तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये जहाँ मिल रहा है यही बनेगा दूसरे वाले का ग्राफ। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, जहाँ कट कर रही वो बिंदु है 2,2। इसका मतलब इनमें दोनों में कॉमन है कौन, 2,2। इसका हल भी है 2,2। ये प्रश्न का हुआ उत्तर। उतार लीजिए अभी इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, 6 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक कर लिए, 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या है, 2x - 2y बराबर 2 है और 4x - 4y बराबर 5 है। ये हल करिए। यहाँ 2/4 -2/-4 और 2/5। 2 दूना 4, माइनस से माइनस 2 दूना 4, 1/2 बराबर 1/2, नॉट इक्वल टू 2/5। ये दो कंडीशन बराबर है, इसका मतलब समांतर रेखा है। और अगर समांतर रेखा है तो ऐसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होगा, असंगत। और प्रश्न में बोला है अगर संगत है तब आप इसको ग्राफ विधि से हल करिए। संगत है नहीं, इसलिए ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर में कह रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। आपको केवल संगत असंगत चेक करना है। चलिए चारों के चारों प्रश्न एक साथ हम कर लेते हैं। पहला दिया है 3x + 2y बराबर है 5। इस समीकरण इसका पहला है। इसका दूसरा समीकरण है 2x - 3y बराबर 7। ये समीकरण नंबर 2 है। देखिए इस वाले प्रश्न का यहाँ 3 यहाँ 2 तो 3/2, यहाँ 2 यहाँ -3 तो -2/3, यहाँ 5 यहाँ 7 तो आ जाएगा 5/7। ये आपस में एक भी मान बराबर नहीं है, यानी तीनों में से कोई भी मान बराबर नहीं है, इसलिए हो जाएगा प्रतिच्छेदी। इसीलिए इसको हम कह देंगे क्या है, ये संगत है। ये हुआ। इसका दूसरा प्रश्न क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है 2x
-3y बराबर 8। ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है। 4x - 6y बराबर दिया है 9। ये भी बिल्कुल आसान है। 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। माइनस से माइनस 3 दूना 6, 2 दूना 4, 1/2 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9। ये समांतर हो गया और समांतर होने के लिए क्या कहलाएगा? असंगत। असंगत ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है 3/2 x + 5/3y बराबर 7। 9x अगला दिया है इसी के साथ, ये 9x - 10y = 40। हल कर दीजिए। यहाँ 3/2/9, 3/2/9 यानी डायरेक्ट यहाँ 9 में है तो डायरेक्ट यहाँ गुणा कर दीजिए। बराबर 5/3 और गुणे -10 बराबर 7/14। 9 दूना 18, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 1/6। 5 दूना 10 -1/6 और 7 दूना 14, 1/2। ये एक भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कहलाएगा माने कौन सा? बराबर नहीं, प्रतिच्छेदी। और ये भी हो जाएगा क्या? असंगत। ये 3 प्रश्न हो गए 7वें के। उतार लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं 8वां। 7वें का तीसरा देखिए, इसमें अंतिम क्वेश्चन इसका है 5x - 3y बराबर 11 और -10x + 6y और बराबर है -22। इसको जब हल करेंगे तो 5/-10 -3/6 11/-22। 5 दूना 10 -1/2, 3 दूना 6 -1/2 और यहाँ 11 दूना 22 -1/2। ये तीनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब दिया गया समीकरण समपाती है। और अगर ये समपाती है तो इसका मतलब ये क्या होगा? संगत होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वें का चौथा। ये कंप्लीट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।